प्रिय, अपने माता पिता से कैसे प्रेम करना है, कैसे उनका पोषण करना है, कैसे उनकी सुधि लेना, कैसे उनसे बातचीत करना है, कैसे उनकी सेवा करना है। इन महत्वपूर्ण बातों को आज हर एक माता और पिता को आज सुनना है और आज हर एक भाई और बहन को आज जानना है। आइए पवित्र शास्त्र में से कुछ बहुमूल्य विषयों को आज हम सीखेंगे। बाइबल बताती है तो अपने माता और पिता का आदर करना। आप अपने माता पिता से प्रेम किए बिना उनका आदर करना संभव नहीं है। याकूब यूसुफ से प्रेम किया। 17 वर्ष याकूब अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को पाला और पोसा, और अभी यूसुफ मिस्र देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में ऊंचे स्थिति और स्तर में है। वो आशीष पाकर, वो ऊंचे किए जाकर, वो सेटल होने के बाद अपने पिता को नहीं भूला। उसकी शादी होने के बाद, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसकी संतान होने के बाद पिता को नहीं भूला। पिताजी, आप मेरे पास आ जाइए। पिताजी, आप मेरे पास आकर रहिए, मैं आपका देखरेख करूंगा। इस तरह पिता को समाचार भेजा। कब? बताइए। बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद। प्रेम करने वाला यूसुफ प्रिय पिता को बुला रहा है। पिताजी, आप मेरे पास आ जाइए, मेरे साथ रहिए। इस तरह बुला रहा है। अपने पिता से प्रेम किया, इसीलिए अपने पिता को लाकर देश पर शासन कर रहे सम्राट फिरौन की उपस्थिति में परिचय करा रहा है। प्रिय, अपने माता पिता का परिचय कराने के विषय में आप कभी भी लज्जित मत होइए। आप कभी भी शर्माइए मत। हो सकता वो पढ़े लिखे ना हो सकता सुंदरता ना हो, धन संपत्ति ना हो, या कोई समृद्धि ना हो, लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप इस संसार में हैं तो उन्हीं की वजह से आप हैं। इस सत्य को न भूलें। फिर से स्मरण दिला रहा हूं, जिन्होंने आपका परिचय संसार से कराया, उन्हें संसार से परिचय कराने के लिए आप कभी भी लज्जित ना होना। जब माता पिता आपका परिचय संसार से करा रहे थे, आपके शरीर में एक धागा भी नहीं था। एक सूत का धागा भी आपके शरीर के ऊपर नहीं था। आपका परिचय कराने में वे शर्माए नहीं। आपके माता पिता जो अच्छे वस्त्र धारण किए हुए हैं, संसार से उनका परिचय कराने में शर्माना मत। प्रिय भाई और बहन, यूसुफ को देखिए, अपने पिता का परिचय करा रहा है। किससे? सम्राट फिरौन से। ये मेरे पिता हैं। क्या? ये मेरे पिता हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई ना करके बदमाशी जब हम करते हैं, जब पढ़ाई में असफल होते हैं, पढ़ाई में जब फेल हो जाते हैं, इसे ना भूलें कि आप अकेले फेल नहीं होते हैं। आपके साथ अपने माँ को फेल करते हैं, पिता को भी फेल करते हैं, आप अपने पूरे घराने को फेल कर रहे हैं। मैं अपने पढ़ाई के दिनों में माता पिता को फेल किया, अपने पूरे परिवार के लिए मैं अपमान बना। मेरी माँ शर्म से सिर झुका ली, अभी तक मुझे याद है। उस दिन मैं अपनी माँ का परिचय कराया कि ये एक निकम्मे और बेकार लड़के की माँ है। परिचय कराया। आप अपने माता पिता का परिचय कैसे कराने जा रहे हैं? ये चोर के माता पिता हैं, इस तरह? ये एक दुष्ट के माता पिता हैं, इस तरह? ये एक शराबी के माता पिता हैं, इस तरह? किसके समान? उस दिन मेरी माँ एक निकम्मे लड़के की माँ है, इस तरह मैंने अपनी माँ का परिचय सारे लोगों से कराया। आपके माता पिता का परिचय आप कैसे कराने जा रहे हैं? सुनिए। उस दिन यूसुफ अपने पिता का फिरौन के सम्मुख कैसे परिचय कराया जानते हैं आप? प्रधानमंत्री के पिता हैं, इस तरह यूसुफ ने पिता का परिचय कराया। ये है जो आप अपने माता पिता को दे सकते हैं, आदर।
माताओं, पिताओं, कृपया सुनिए। सामान्यतः हमारे बच्चे वे जब पढ़ाई करते हैं, बढ़ते जाते हैं, वे किसका नाम बताते हैं बताइए? आपका नाम बताते हैं। जब कोई पूछता है आप किसके बेटे हो, पिताओं सुन रहे हैं, माताओं सुन रहे हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके नाम को गर्व के साथ बता पाना है। मैं फलाने व्यक्ति का बेटा हूं, इस तरह गर्व से कह पाना है। मैं पूछता हूं माता और पिता, आपका बेटा, आपकी बेटी उनके फ्रेंड से हो या स्कूल में हो या कहीं भी हो, बाहर हो, कहीं भी हो, किसके लड़के हो पूछने से, किसके लड़के क्या, वही जो उस गली के छोर में जो है, उस शराबी का बेटा हूं मैं, ये कहना है क्या? वो झगड़ालू का बेटा हूं मैं, ये कहना है? वो व्यभिचारी का बेटा हूं मैं, ये कहना है? तलाक लेकर जो अलग हो गई है, मैं उस स्त्री का बेटा हूं, ये कहना है? मैं पूछता हूं प्रिय माता और पिता, आपके बेटे और बेटी दुनिया को गर्व के साथ बता सके इस तरह यदि आप जिए तो यही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। प्रिय, आज मेरे बेटे कहीं भी जाते हैं, हम सतीश कुमार जी के बेटे हैं, इस तरह कहकर वो अपने आप में गर्व करते हैं। इस विषय में मैं गर्व नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ने जो अनुग्रह मुझे दिया उसके विषय में बांट रहा हूं। आपके बेटे आपके कारण आपका नाम बताकर गर्व करना है। मेरे पिताजी फलाने व्यक्ति है, मेरी माँ फलानी व्यक्ति है। प्रिय जवान बच्चों, ध्यान से सुने। एक दिन आना है, आपके पिता और आपकी माँ गर्व से कह पाना है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। प्रियो, मैं प्रभु से मांग रहा हूं, क्या है जानते हैं, एक दिन मेरे बच्चे इतने ऊंचाइयों तक बढ़ना है कि मैं इस बात को कह सकूं, वो क्या है जानते हैं, कि मैं प्रिंस का पिता हूं, सुहास का पिता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, कुछ समझ में आ रहा है? बचपन में हम माता पिता का नाम बताना सम्मान समझते हैं, ये माता पिता का हमें दिया गया तोहफा है। बड़े होने के बाद वे आपका नाम बता पाना है, मैं फलाने व्यक्ति का पिता हूँ, फलाने व्यक्ति की माँ हूँ। इस तरह आपके माता पिता आपका नाम बताकर वे अपने आप का परिचय दे सके, ये आपकी ओर से उनके लिए तोहफा है। क्या करने जा रहे हैं पिता, क्या करने जा रही हैं माँ? आपके बच्चे आपको देखकर गर्व कर सकें। प्रिय जवान बच्चों, मैं पूछता हूँ, आप क्या बनने जा रहे हैं? कल के दिन अपने माता पिता का कैसे आप सम्मान करने जा रहे हैं? मेरे बचपन में मेरी माँ मेरे कारण बहुत अपमानित हुई जब प्रभु मेरे जीवन में आया नहीं था। प्रभु मेरे जीवन में आने के बाद मैं जब प्रभु की सेवकाई करने के लिए बोझ के साथ निर्णय लेकर जब प्रभु की सेवा कर रहा था, मेरी माँ से मिलने वाले लोग मेरी माँ को क्या कहते थे जानते हैं? राजमाता। क्या कहते थे? राजमाता। इस तरह मेरी माँ को बुलाने से वो बहुत खुश होती थी। प्रिय जवान बच्चों, आपकी माँ राजमाता के रूप में रहना है, इससे ना भूलें। प्रियो, उस दिन यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री था। उसके पिता क्या कह के अपना परिचय देते थे जानते हैं? मैं इस देश के प्रधानमंत्री यूसुफ का पिता हूँ। ये है आदर, ये है यूसुफ जो अपने पिता को आदर दिया। मैं पूछता हूँ प्रिय भाई और बहन, जवान बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, उपयोगी बनना है, उत्तम स्थिति में पहुंचना है। कल के दिन आपके माता पिता आपका नाम बताना है, हम फलाने व्यक्ति के पिता हैं, फलाने व्यक्ति की माँ हैं। प्रिय, एक दिन मेरी माँ मुझे एक बात बताई, वो क्या है जानते हैं? कुछ लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, वहां बैठे हुए कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। मेरे द्वारा प्रकाशित किया गया कलवरी क्रांति मैगजीन उनमें से एक के हाथ में था। इस मैगजीन को व्यक्ति पढ़ रहा था और सामने वाला व्यक्ति पढ़ने के बाद मैगजीन मुझे भी देना, ये कहा, और वे बातचीत कर रहे थे। वे बात करते हुए, पता नहीं ये कौन है, सतीश कुमार,
बहुत अच्छे आर्टिकल्स को लिख रहा है और महान सेवकाई को कर रहा है। इस तरह वे बहुत ही आपस में बड़ाई कर रहे थे तो बाजू में मेरी माँ भी बैठकर सुन रही थी। वे बात करते हुए मेरी माँ से पूछे, माँ आप जानती हैं क्या, वो सतीश बाबू कितना अच्छा वचन बताता है, बहुत सुंदर आर्टिकल्स लिखता है, पता नहीं किस माँ का बेटा है, आपको मालूम है उनके विषय में? तब माँ ने कहा, वो कोई और नहीं है, वो मेरा बेटा है। प्रिय जवान भाइयों, आपके विषय में कोई चर्चा करे, आपके विषय में यदि कोई बातचीत करे तो आपके माता पिता गर्व कर सके, ऐसा आप जिए। उतना ही आप बदमाशियां करते हुए, आप पापमय काम करते हुए, आप लड़कियों के जीवन नाश करते हुए, आप किसी के प्यार में पड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, विवाह के पहले ही प्रेग्नेंट होकर, हॉस्पिटल में एबॉर्शन करवा के, आपके माता पिता का अपमान करके उनके जीते जी उन्हें मारने की कोशिश ना करें। आपके माता पिता का सम्मान करना, यानी जहां भी लोग आपके विषय में बातचीत करें, माता पिता गर्व करना है, वे गर्व कर सकें, आपको जीना है। वो कब संभव है जानते हैं प्रियो? जब मेरे जीवन में यीशु नहीं आया था, मैं अपने माता पिता को बहुत रुलाया। माँ क्या कह के रोती थी जानते हैं? बेटे तू मेरे कोख से जन्म ही ना लेता तो अच्छा होता, मेरे कोख से जन्म ना लेता तो अच्छा होता, ये कहकर रोती थी। कब? जब मसीह मेरे जीवन में नहीं आया था तब। मसीह मेरे जीवन में आने के बाद वो सतीश कुमार कोई और नहीं, मेरा बेटा है। इस बात को कहने में मेरी माँ बहुत गर्व महसूस की, वो अपने आप में बहुत ही आदर समझी। कारण जानते हैं? मसीह इस निकम्मे पात्र को उपयोगी पात्र बना दिया। जिस मसीह ने मेरे जीवन को उपयोगी पात्र बनाया, वही मसीह आपके जीवन को भी, प्रिय भाई बहन, आपके जीवन को भी बदल सकता है। आपके माता पिता गर्व कर ऐसा कर सकता है। कब? जब आप अपने जीवन को प्रभु को सौंपेंगे तब। आप अपना जीवन प्रभु को ना सौंपकर, अपने हृदय में प्रभु के लिए स्थान ना देकर, आप अपने मन मर्जी से जिएंगे, आवारा घूमते रहेंगे, पाप में कामों को करते रहेंगे, बुरी मित्रता, बुरी आदतों के आप गुलाम हो जाएंगे तो माता पिता को दुख देंगे। आज एक निर्णय लेंगे क्या? मेरे विषय में यदि कोई बातचीत करें तब मेरी माँ गर्व महसूस करना है, गर्व कर सके ऐसा जीना है। प्रियो, उस दिन यूसुफ अपने पिता को फिरौन के पास जब लेकर गया, तब यूसुफ किस पदवी में था? प्रधानमंत्री की पदवी में था। किस पदवी में? प्रधानमंत्री की पदवी में। बहुत ही गर्व के साथ ले गया। उस दिन उस पैलेस में याकूब जब चलते हुए जा रहा था, कितना गर्व किया होगा, कितना खुश हुआ होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, याकूब कहाँ से आया? जिस देश में अकाल पड़ा था उस देश से आया। किस परिस्थिति में आया? अकाल के कारण भूख से तड़पते हुई परिस्थिति में आया। वो कौन सी स्थिति है? निर्धन स्थिति। कृपया सुनिए, उस दिन वास्तव में याकूब निर्धन स्थिति में ही था प्रियो, लेकिन उसका जन्माया हुआ पुत्र याकूब को क्या किया? उत्तम स्थान में खड़ा किया। प्रिय जवान बच्चों, माता पिता निर्धन हो सकते हैं, लेकिन आपके उपयोगी बनने के द्वारा, आप उत्तम स्थान में बैठने के द्वारा अपने माता पिता को सम्मान कर सकते हैं। दूसरा, याकूब जब उस राज्य के फिरौन के पैलेस में जब कदम रखा, उसके बाद कौन किसे आशीष दिया जानते हैं आप? फिरौन याकूब को आशीष दिया या याकूब फिरौन को आशीष दिया? बताइए, वास्तव में कौन किसे आशीष देता है? जो महान है वो निर्धनों को आशीष देते हैं। बड़े लोग छोटे लोगों को आशीष देते हैं, महान लोग छोटे लोगों को आशीष देते हैं। फिर याकूब फिरौन जैसे सम्राट को आशीष दे, ये कैसे हो सका? कृपया ध्यान दीजिए, फिरौन कौन था? मिस्र पर शासन करने वाला सम्राट।
याकूब एक निर्धन है, निर्धन है, लेकिन ना भूलें याकूब एक रात परमेश्वर से युद्ध किया। किस लिए? परमेश्वर यहोवा, जब तक मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विनती किया, प्रार्थना किया, विलाप किया। उस रात परमेश्वर याकूब को, याकूब अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं, अब से तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। इस तरह परमेश्वर याकूब को क्या किया? आशीष दिया। अभी याकूब क्या हुआ? आशीषित किया गया। अभी याकूब में क्या है बताइए? परमेश्वर का आशीर्वाद। परमेश्वर के आशीर्वाद को पाए हुए याकूब में से ही जन्मा हुआ कौन है? यूसुफ। निर्धन है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आशीर्वाद पाया हुआ है। आज हमारे बीच कोई निर्धन है क्या? मैं निर्धन पुरुष हूं, निर्धन स्त्री हूं, ठीक से पढ़ नहीं पाया, ठीक से पढ़ नहीं पाई। तो फिर सुनिए, आप निर्धन पुरुष, निर्धन स्त्री हो सकती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रह सकता है। उस दिन याकूब निर्धन था, यानी अकाल में से आया, भूखा था, पेट भरने के लिए वो आया था, निर्धन था, लेकिन सुनिए, परमेश्वर के अनंत काल के आशीष को पाया हुआ था। वो आशीष यूसुफ में भी थी। मैं पूछता हूं, मिस्र देश पर शासन करने वाला सम्राट फिरौन महान है, या फिर जो अपना पेट भी ना भर पाने की स्थिति में था, तड़प रहा था, वो याकूब महान है? बताइए, क्या समझ में आ रहा है? सामान्यतः हमें फिरौन ही महान है लगता है। ये सत्य नहीं है। क्यों जानते हैं? उस दिन फिरौन यदि भोजन कर पा रहा था तो इसका कारण क्या था? वो याकूब के पुत्र यूसुफ के परिश्रम का फल था। अभी मिस्र के सारे लोग भोजन कर पा रहे हैं तो इसका कारण कौन है? बताइए कौन है? बताइए। यूसुफ के कारण ही प्रियो। फिरौन भोजन कर रहा हो या फिरौन के अधिकारी भोजन कर रहे हो, मिस्र की सारी प्रजा भोजन कर रही हो, पेट भर के वो सब खा रहे हो, इस सब का कारण क्या है? याकूब के ऊपर का आशीर्वाद ही यूसुफ के ऊपर था। प्रियो, पिताओं, माताओं, आप निर्धन हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आशीष को आप पाए हुए हैं तो वही आपके बच्चों के लिए मिरास है। आपके पास घर द्वार ना हो, धन संपत्ति ना हो, भवन ना हो, खेत ना हो, जमीन ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होने से परमेश्वर आपके बेटे को या बेटी को उत्तम स्थिति में ले जाकर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए वो परमेश्वर सक्षम है। आज मेरा प्रश्न जवान भाइयों बहनों, क्या करेंगे माता पिता को? किस तरह संसार से परिचय कराएंगे? लोग जब भी आपके विषय में बात करें, आपके विषय में चर्चा करें, वे खुश हो सकें ऐसे आपको जीना है। बाइबल में हम देखते हैं कि याकूब यूसुफ से प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। 17 वर्ष तक याकूब यूसुफ को अपने पास रखा। 17 वर्ष के बाद याकूब के पुत्र अन्याय से यूसुफ को दूसरों को बेच दिए। याकूब यूसुफ को कब तक पाला पोसा? बताइए, बताइए। 17 वर्ष। जवान भाइयों बहनों ध्यान से सुने। पिताजी, मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी शादी हो गई है, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, अब तुम्हें अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है, आ जाइए, मैं तुम्हारा पोषण करूंगा। इस तरह यूसुफ समाचार भेजा। उस समाचार को सुनकर याकूब और याकूब की पूरी संतान बड़े खुशी के साथ मिस्र देश में आ गए। तब याकूब की उम्र कितनी थी? कोई आइडिया? पढ़ेंगे, आइए। उत्पत्ति 47 उसका 7वां वचन। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने
फिरौन को आशीर्वाद दिया। कारण जानते हैं, याकूब के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद था, इसीलिए यूसुफ उस पूरे देश के लिए आशीष बन गया। माताओं पिताओं, श्रापित जीवन न जिए, परमेश्वर से दूर न जिए। आइए प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, माता पिता से कैसे प्रेम करना है, कैसे उनका पोषण करना, यूसुफ के जीवन से आपने बात करी, इसलिए आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिता, हमें जो जन्म दिए हैं माता पिता, यदि हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, पोषण नहीं करेंगे, तो इससे अधिक श्राप का जीवन क्या होगा, इससे अधिक श्रापित जीवन क्या होगा। वचन कहता है अपने माता पिता का सम्मान कर, तब तू दीर्घायु को पाएगा। उस दिन यूसुफ अपने पिता का इतना अधिक आदर किया कि वो जाकर, जब वो प्रधानमंत्री की पदवी में था, अपने पिता का सम्मान किया। यही आदर है। पिता, इस संदेश को जो जवान बच्चे सुन रहे हैं, वे लोग उपयोगी बनना है, उत्तम स्थिति में पहुंचना है, सम्मानजनक रूप से अपने माता पिता का परिचय कराना है। ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए पिता। आज कुछ लोग अपने माता पिता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं पिता, कम से कम फोन करके भी बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं पिता, अनाथ छोड़ दिए हैं, बीमार छोड़ दिए हैं, आर्थिक कष्टों में छोड़ दिए हैं पिता। आज वे पश्चाताप करके अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी के साथ उनका पालन पोषण कर सके, सहायता कीजिए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।